नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार करिए मनदीप का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुकमा से खबर है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक महिला सहित 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नियत निल्ला नार योजना से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया गया। 2 पुरुष नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। जिले में हुई नक्सली घटना में ये शामिल थे। ये बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक महिला सहित 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नियत निल्ला नार योजना के तहत आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया। 2 पुरुष नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। जिले में हुई कई नक्सल घटनाओं में ये सभी नक्सली शामिल थे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। सुखद तस्वीरें। बस्तर अब धीरे धीरे लाल आतंक से मुक्त होता हुआ, और इसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी शोर सुकमा से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। शासन की पुनर्वास योजना नियत निल्ला नार अभियान से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। एक महिला सहित 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नियत निल्ला नार योजना के तहत आत्मसमर्पण किया गया। 2 पुरुष नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। रायपुर से खबर है, परिवहन विभाग में तबादले देखने को मिले हैं। रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में बदली गई है टीम और 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया गया। नई पोस्टिंग पर अधिकारी और कर्मचारी भेजे गए। तो राजधानी रायपुर से ये खबर, जहां पर परिवहन विभाग में तबादले देखने को मिले हैं। रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों की टीम बदली गई है। 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों का तबादला हुआ है। नई पोस्टिंग पर अधिकारी और कर्मचारियों को भेजा गया। और आदेश की कॉपी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। इधर खरगोन से खबर है, जहां पर खरगोन में निर्माणाधीन मंदिर गिर गया। मंदिर के मलबे में मजदूर दब गए हैं। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बिस्टान थाना क्षेत्र के मोंगर गांव की ये घटना है। खरगोन से ये खबर, जहां पर निर्माणाधीन मंदिर गिरा। मंदिर के मलबे में मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बिस्टान थाना क्षेत्र के मोगर गांव की ये पूरी घटना है। इधर पूरे देश में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। सदस्यता अभियान को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। हमारे संवाददाता ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की है, सुनिए। की सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जगत प्रकाश नड्डा सदस्य थे। हमारे साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत आप लोगों की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से सदस्य लिए। मैं सबसे पहले तीजापोरा की पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी मातृशक्ति को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बीजेपी का सदस्यता अभियान देश की जनता का सदस्यता अभियान है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य और छत्तीसगढ़ में 48 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है, वो सदस्य पूरा होगा और जनता बीजेपी के साथ जुड़ेगी। अलग अलग लक्ष्य सभी प्रदेशों में रखा है। देश में भी अलग लक्ष्य रखा है। विधायकों, मंत्रियों, सांसदों सभी को टारगेट दिया गया है, लक्ष्य रखा गया है, दिया गया है। आप लोगों को भी लक्ष्य दिया होगा, कितना सदस्य? देखिए, सांसदों को 20 लाख का, विधायकों को 10 लाख का जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्य नहीं बनेंगे, जनता भी सदस्य बनेगी, क्योंकि जनता चाहती है देश का विकास हो, देश की तरक्की हो, देश में सुख शांति समृद्धि आए। जो अभियान है उसमें सदस्यता अभियान में लोग जोड़ सकें। आने वाले समय पर आप देखिएगा, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, शक्ति केंद्र स्थल पर और हमारे बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस इस पर तंज कर रही है कि मिस कॉल के जो राजनीति है वो उनमें उसको क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसके अनुसार सदस्यता चलेगी। पहले भी मिस कॉल के माध्यम से
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। थे हमारे साथ सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, जिनका कहना है कि सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। सभी नेताओं को अलग अलग टारगेट दिया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। इधर सुकमा में बारिश ने तबाही मचा दी है। 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से सुकमा के नदी नाले लबालब हैं। बरसात की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मृत नवजात शिशु का शव लेकर परिजन तेज बहाव वाले नाले को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से शव को इस पार से उस पार पहुंचाया गया। बता दें, तबीयत खराब होने की वजह से परिजन नवजात को लेकर सुकमा पहुंचे थे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां से एम्बुलेंस में शव लेकर परिजन कोलाई गुड़ा तक पहुंचे, लेकिन नाले में तेज बहाव की वजह से एम्बुलेंस उस पार ना जा सका, जिसके बाद परिजन तेज बहाव को पार करते हुए अपने गांव पहुंचे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मच्छर मारने के लिए दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। विभाग के कर्मियों की ओर से घरों के बाहर मुहर तो लगा दी जाती है, लेकिन छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे इलाके में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। वहीं छिड़काव करने आए कर्मचारी कुछ सीमित जगह पर छिड़काव कर निकल जाते हैं। केस में विगत 1 माह में एक पॉजिटिव केस आया था, जिसका हमने सर्वे कराया आसपास के 40 से 50 घरों में। तो मलेरिया के कोई भी पॉजिटिव केस और हमको नहीं मिले उनके अलावा, और मलेरिया भी लगभग नहीं के बराबर है हमारे ब्लॉक के स्थिति। बारिश का मौसम है तो क्योंकि प्रदेश में डायरिया और मलेरिया के मामले आ रहे हैं, हमारे मरवाही ब्लॉक में विगत 1 महीने की बात करें तो डायरिया केस की संख्या काफ़ी कम है। IPDC-80 में 1-2 आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग गांव से आ रहे हैं। सर्वे में हमने पता कराया मितानिन और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से, तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। पानी भी सब उबाल के छान के पी रहे हैं। कुछ लोग बासी खाना खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग के कारण से ये डायरिया और उल्टी के केस आए थे। बाकी हमारे ब्लॉक में स्थिति कंट्रोल में है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एसडीएम के फर्जी स्टेनो को पकड़ा है। पकड़ा गया युवक एक किसान को सरकारी जमीन जोतने का आरोप लगाकर वसूली के लिए धमका रहा था। किसान ने पहले आरोपी के बारे में कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों से जानकारी ली और आरोपी के गुनाह कबूलने का वीडियो बनाकर उसे पुलिस को सौंप दिया। पुरानी छावनी में जो है एक तिलक सिंह जाटव जो है, एक बाबा सिंह सिख सरदार हैं, उनके गांव में पहुंचा और उनको डराया धमकाया कि आप शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा है। मैं एसडीएम अतुल सिंह का स्टेनो हूँ और अपना मोबाइल नंबर भी दिया कि आप आगे ऑफिस में मिलना, नहीं तो आपके विरुद्ध जेल वारंट बन जाएगा। उनको शासकीय सेवक बनकर और एसडीएम का स्टेनो बनकर प्रतिरूपण करके छल कर रहा था। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के हर हिस्से में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश की वजह से ताप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, साथ ही लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इस बीच जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुद को एसडीएम का स्टेनो बताकर लोगों को फंसाने वाला जालसाज पकड़ा गया। एक युवक के घर पहुंचकर उसे धमका रहा था। उसे धमकाया कि वो सरकारी जमीन को जोत रहा है, अगर ऑफिस आकर नहीं मिला तो नाप दिया जाएगा। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। अभी पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। मैं आया, मैं भाई साहब से मिला, मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे एसडीएम साहब के ऑफिस से आया हूँ 2 से 3 घंटे से, और मुझे ज़मीन की इसकी तुमको जानकारी चाहिए, किसकी है, कैसे क्या है। आपने क्या बोला था, कौन हूँ मैं?
मैं स्टोन हूँ 203 नंबर से। कौन सा सर का? अतुल सर के यहाँ। अतुल सर ने भेजा है। भेजने की नहीं बोला था भैया। कलेक्टेड से? हाँ जी कलेक्टेड। अच्छा, तो आपने बोला कि मैं स्टैनो हूँ, भैया को बोला है अतुल सर का स्टैनो। आप स्टैनो हो? आप नहीं हो? झूठ क्यों बोल रहे हो आखिर? ये गलती आप स्टैनो नहीं हो ना? मनंदन तो साहब का क्यों बोला आपने कि अतुल सर? अतुल सर ने भेजा था, क्यों बोला? वो गलती से निकल गई भेजा। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैवलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैवलर चालक की मौत हो गई। वहीं 6 से अधिक लोग हादसे में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है ट्रैवलर सवार सभी लोग भगवान राम के दर्शन के लिए ओरछा गए हुए थे, जहां से वापस मुरैना लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रहने वाले युवक की पत्नी लापता हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी रक्षाबंधन मनाने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी। ट्रेन से वापस लौटने के दौरान महिला लापता हो गई। युवक 8 दिन से अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। युवक ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे जांच का आश्वासन दिया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुरुषोत्तम प्रजापति विक्की फैक्ट्री के पास का युवक है, वो आवेदन लेकर आया था और उसका आवेदन जो है उसकी पत्नी, उसकी जो जिस महिला से शादी हुई थी वो जौनपुर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इंस्टाग्राम पर उसके दोस्ती हुई थी और उसके बाद उसका कहना यह है कि करीब 1 साल से उसके साथ शादी करके रह रही थी और वो जौनपुर मिर्ज़ापुर से लौट के आ रही थी ट्रेन से और लौट के उससे फ़ोन पे बताया कि मैं यहाँ ग्वालियर आ गई हूँ और इसके बाद उसका फ़ोन बंद है और वो उसे मिल नहीं रही और ये परेशान है कि इसकी रिपोर्ट लिखवाने के संबंध में आवेदन देने आया था। तो इस संबंध में थाना प्रभारी झांसी रोड को निर्देशित किया गया है कि उसका लोकेशन निकलवा के और इसको जो भी यहाँ पे भी इसको जो मदद हो सके जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में तेंदुए का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उस घटना के बाद से ही तेंदुआ बार बार गांव के आसपास घूम रहा है। वन विभाग द्वारा जिस दिन से सूचना मिला उस दिन से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। तेंदुआ एक हिंसक जानवर है, पालतू जानवर नहीं है। पालतू जानवर नहीं है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक महिला ने कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कांग्रेस नेता मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का कहना है कि कांग्रेस नेता ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। तो कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप यहां पर महिला ने लगाया है। महिला ने बताया कि उसने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये खबर, जहां पर एक महिला ने कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया। महिला का कहना है कि कांग्रेस नेता ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। भी जो कांग्रेस के नेता हैं, हम उनके घर जाते थे काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपये, मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपये भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये वो, तो मुझे थोड़ा चप्पल देने, उनकी मोहब्बत में मैं फंस गई। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा उंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते हैं जान से मार दो। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ, वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहाँ से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग
मुझे असलाह से हटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। अभी 27 तारीख को वो लोग मुझे अपने घर ज़बरदस्ती लेके गए, बंद करके कमरे में उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर बोले अगर कोतवाली जाओगी तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे घर को। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पिता ने बेटी की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पिता मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सपनावत में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि बैंक एजेंट ने अमानवीय व्यवहार किया और धमकी दी, जिससे आहत होकर तीनों ने मौत को गले लगा लिया। कपूरपुर है जनपद हापुड़ में, वहाँ की घटना है। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि एक संजय नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी और बेटी, ये तीनों लोगों ने कथित तौर पर जो है जहर खा लिया था, जिसमें संजय जी की जो है कल ही मृत्यु हो गई और बाकी दोनों को सुभारती अस्पताल मेरठ में उनको दाखिल कराया गया था, इलाज चल रहा था। आज भी दुर्भाग्य से उन बाकी दोनों व्यक्तियों की भी जिन्होंने जहर खाया था उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पे हम गाँव में आए हैं। जानकारी ये हुई है कि ये परिवार जो था ये आर्थिक तंगी के चलते और कुछ लोन वगैरह था, आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने जो है ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जीवन यापन के लिए मां को दुकान मिली थी, लेकिन उस पर बेटे ने कब्जा कर लिया। न्याय की आस में मां दर बतर भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया। बता दें, चंदापुर निवासी बुजुर्ग महिला को बंटवारे में दुकान मिली थी, लेकिन उसके बड़े बेटे ने ये दुकान महिला से छीन ली। इतना ही नहीं, छोटे बेटे और मां के साथ पिटाई भी की, जिसके बाद मां शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने न्याय देने के बजाय उसे थाने से भगा दिया। अब एक मजदूर मां दर दर भटकने को मजबूर है। हम छत पे सो रहे थे तो हमारी भाभी भैया गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज किया तो हम सो रहे थे, हमने आवाज़ सुनी तो फिर हम उठ गए। उठने के बाद जो है हमने गाली गलौज फिर हमने किया तो उतने में हमें मारा सर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के प्रहलाद नगर के रहवासी जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में लोग साफ पानी पीने के लिए तरस गए हैं। इस मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है बिजली विभाग ने पोल लगाने के लिए इलाके में गड्ढा खोदा था। विभाग की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिससे बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिसकी शिकायत वहां के रहवासियों ने अधिकारियों से की, लेकिन मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब हालात ऐसे हैं कि वहां के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। एक हमारी जो पाइपलाइन है 4-5 दिन से टूटी पड़ी है और पूरी बस्ती में पानी नहीं आ रहा है। और अधिकारियों से सबसे कह लिया, चेयरमैन फ़ोन नहीं उठाता है। मेंबर ने 2-3 बार फ़ोन कर लिया है, जेई से भी कल बात हो गई है। सब जो है टाल मटोले कर देते हैं, बिजली वाले करेंगे, बिजली वाले कहते हैं पानी वाले करेंगे। कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है यहाँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नौनिहालों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले के एक स्कूल की बाउंड्री वॉल घटिया किस्म के निर्माण के चलते गिर गई। साथ ही स्कूल की मरम्मत में अनदेखी की जा रही है। जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल जाने वाले रास्ते में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।